नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, ई क्लास में आपका स्वागत है। अब हम आगे चल रहे हैं। प्रसंग हमारा चल रहा था कि चित्रग्रीव नामक कपोतराज ने अपने आश्रित कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक मूषिक राज के द्वारा छुड़वा लिया था। तो अभी जो इस सब वृत्तांत को देख रहा था वो था लघुपत्तक नामक कौआ, जो कि हम शुरू में पढ़ रहे थे कि लघुपत्तक नामक कौए ने चित्रग्रीव और हिरण्यक की कथा देखी और इसके पश्चात इन सब वृत्तांत को देखने वाला हिरण्यक क्या करता है उसका आगे वर्णन है। तो देखिए क्या कहता है, क्या होता है आगे। अथ लघुपत्तक नामाकाके सर्ववृत्तांतदर्शी साश्चर्यमिदम आहा। अथ इसके पश्चात लघुपत्तक नामाकाके, लघुपत्तक नामक कौआ, सर्ववृत्तांतदर्शी सब वृत्तांत को देखने वाला, से आश्चर्य के साथ इदम आहा यह बोला। यानी इसके पश्चात संपूर्ण वृत्तांत को देखने वाला लघुपत्तक नामक कौआ आश्चर्यपूर्वक इदम आहा यह बोला, अहो हिरण्यक, अरे हिरण्यक, श्लाघ्यो असि, तुम बहुत प्रशंसनीय हो। अतो इसलिए अहमपि मैं भी त्वया सह तुम्हारे साथ मैत्रीम कर्तुम इच्छामि, मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। अतस्त्वम इसलिए तुम माम मुझको मैत्रेण अनुग्रहीतुम अर्हसि, मित्र भाव से अनुग्रहित करने योग्य हो, अर्थात तुम मुझे मित्र बनाने योग्य हो। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर हिरण्यको अपि, हिरण्यक भी विवर अभ्यंतरात आहा, यानी कि अपने बिल के अंदर से ही आहा बोला, कस्त्वम, तुम कौन हो। सब्रूते तो वह कौवा कहता है, लघुपत्तक नामा वायसो अहम, मैं लघुपत्तक नाम का वायस यानी कि कौवा हूँ। हिरण्यको विहस्य, हिरण्यक ने हंसकर आहा कहा, क्या कहा, का त्वया से मैत्री, क्या तुम्हारे साथ मित्रता। फिर आगे हिरण्यक क्या कहता है देखिए, यतः क्योंकि यदि येन युज्यते लोके बुधस्तत् तेन योजयेत अहमन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर भविष्यति। यानी कि हिरण्यक नामक जो चूहा है वो कहता है कि किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, यानी किसके साथ मित्रता बनानी चाहिए। तो वो कहता है कि लोके संसार में, यत येन युज्यते कि जो जिसके साथ जोड़ने योग्य होता है, यत जो ये जिसके साथ युज्यते जोड़ने योग्य रह होता है, बुद्धे बुद्धिमान व्यक्ति, तत्तेन योज्येत उसे उसके साथ जोड़ें। अहम अन्नम मैं अन्न हूँ, भवान भोक्ता आप खाने वाले हो, प्रीति ही कथम भविष्यति तब कैसे प्रीति हो सकती है। और देखिए मूषिकराज हिरण्यक कहता है कि संसार में जो वस्तु जिस वस्तु के साथ जोड़ने योग्य होती है उस वस्तु को उसी वस्तु के साथ जोड़ देना चाहिए। यानी कि ज्ञानी विद्वान को सदैव योग्य व्यक्ति को अन्य योग्य व्यक्ति के साथ मिलाने की योजना करनी चाहिए। हे लघुपत्तक कौए, मैं चूहा तुम्हारा भोजन हूँ, क्योंकि कौए चूहे को खा जाते हैं तो तुम मेरे खाने वाले हो, अर्थात चूहे का भोजन काक करता है। इस स्थिति में तुम बताओ कि हमारे में परस्पर प्रेम या मैत्री कैसे संभव हो सकती है। आगे अपरम च, और भी भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिर्विपत्तेरेव कारणम, श्रृगालात् पाशबद्धो असयो मृगे काकेन रक्षिते। यानी कि इसमें बताया है कि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति को विपत्ति का कारण भी कहा जाता है। देखिए कि भक्ष्य भक्षकयोः प्रीति, कि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति, भक्ष्य यानी कि खाने योग्य, भक्षक यानी कि खाने वाला, तो भक्ष्य और भक्षक की प्रीति विपत्ति एव कारणम, विपत्ति का ही कारण होती है। क्योंकि वो उदाहरण देके बता रहा है कि श्रृगालात, श्रृगाल के कारण, पाशबद्ध है पास में बंधा हुआ, असौ मृग है वह मृग, काकेन रक्षित है कोए द्वारा बचाया गया। यानी कि वो कहता है हिरण्यक कि जहाँ जहाँ भी भक्ष्य प्राणी तथा भक्षक प्राणी में मैत्री हुई वहाँ अंततो गत्वा विपत्ति ही आई है। जैसे कि भक्ष्य मृग यानी कि खाने योग्य मृग और भक्षक श्रृगाल में परस्पर मैत्री हुई। देखिए भक्षक श्रृगाल ने अपनी करतूत से मृग को पास में फंसा लिया, लेकिन सौभाग्य से वह मृग अपने मित्र काक द्वारा बचा लिया गया। ठीक है, यानी तात्पर्य यह है कि मैं भक्ष्य मूषिक हूँ, आप भक्षक काक हैं, तो फिर अपन में मैत्री कैसे संभव हो सकती है। इसके लिए क्या कहते हैं, जो हिरण्यक है वो मृग, काक और श्रृगाल की कथा सुनाता है। उस कथा को सुनते हैं।
सुनते हैं। वायसो अब्रवीत, कुआ बोलता है, कथम एतत्, यह कैसे। हिरण्य की कथयति, हिरण्य कहता है, यानी कि वो कथा सुनाता है मृग, श्रृगाल और काक की। अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि, यानी कि मगध देश में चंपकवती नाम का एक अरण्यानि विशाल वन है। तस्याम, उसमें चिरात बहुत दिनों से महता स्नेहन यानी कि अत्यधिक स्नेह पूर्वक मृग काको निवसत है, मृग और कोआ रहते थे। सैचे मृग है स्वेच्छया भ्राम्यन हृष्ट पुष्टांगे केनचित श्रृंगालेन अवलोकित है। सैचे मृग, और वह मृग स्वेच्छा से भ्राम्यन घूमता हुआ हृष्ट पुष्टांग है केनचित यानी कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाले उस मृग को किंचित किसी श्रृगालेन अवलोकित, किसी श्रृगाल यानी कि गिदड़ ने देख लिया, यानी कि एक बार स्वेच्छा से घूमते हुए हृष्ट पुष्ट अंगों वाले उस मृग को शियार ने देख लिया। तम दृष्टवा, उसको देख करके श्रृगालो अचिंत्यत, श्रृगाल ने विचार किया। क्या विचार किया? आहा, कि अरे कथम एतत् मासम सुललितम बक्ष्यामि, कि कैसे एतत् मासम सुललितम, कि कैसे इस सुललितम सुस्वादु एतन मासम, इस मास को बक्ष्यामि खाऊं, यानी कि कैसे मैं इसके अत्यधिक स्वादिष्ट मांस को खाऊं। भवतु, अच्छा, विश्वासम तावत उत्पादयामि, तो पहले मैं इसमें विश्वास पैदा करता हूँ। इति आलोच्य, ऐसा विचार करके उपसृत्य अब्रवीत, उसके पास जाकर बोला, मित्रम, हे मित्र, कुशलम ते, आप कुशल तो हैं। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, कस्त्वम, आप कौन हैं। से ब्रूते, वह श्रृगाल कहता है, क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बुको अहम, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का श्रृगाल हूँ। अत्र अरण्य, यहाँ वन में, बंधुहीन होकर मृतक के समान एकाकी निवसामी, अकेला रहता हूँ। इदानीम, आज, त्वाम, आप जैसे मित्रमासाद्य, मित्र को पाकर पुनः फिर से बंधु जीवलोकम प्रविष्टो अस्मि, बंधुओं के साथ जीवलोकम, इस संसार में प्रविष्ट हूँ, यानी कि इस वन में मैं बंधु से हीन होकर मृत के समान अकेला रह रहा हूँ, लेकिन इस समय तुम्हारे जैसे मित्र को पाकर बंधु सहित होकर मैं इस संसार में मानो दोबारा प्रविष्ट हो गया हूँ। अधुना, अब, तव अनुचरणेन, आपका दास बनकर, मैं सर्वथा सदा भवितव्यमिति, सदा रहना चाहता हूँ, यानी कि आपके साथ ही सदा रहना चाहता हूँ। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, एवं अस्तु, ठीक है, ऐसा ही हो। आगे, इसके पश्चात अस्तंगते सवितरी, यानी कि सूर्य के अस्त होने पर, भगवती यानी कि भगवान सूर्य के अस्त होने पर, मरीचि मालिनी मृग के वे दोनों मृगस्य, मरीचि मालिनी यानी कि मरीचि मालिनी चंद्रमा के उदित होने पर, वे दोनों मृगस्य वासभूमि, मृग के वासभूमि निवास स्थान पर गतौ गए, यानी इसके बाद सूर्य के अस्त होने पर वे दोनों मृग के निवास स्थान पर गए। तत्र, वहाँ, चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नामक काको, कोआ, मृगस्य चिरमित्रम, मृग का पुराना मित्र निवसती रहता है। तौ दृष्ट्वा, उन दोनों को देखकर, काको एवदत, कोआ बोला, सखे चित्रांग, कि हे मित्र चित्रांग, मृग का नाम चित्रांग है, कि हे मित्र चित्रांग, कोयम द्वितीय है, ये दूसरा कौन है। मृगो ब्रूते, मृग कहता है, जम्बुको अयम अस्मत् सख्यम इक्षण आगत है, कि जम्बुक नाम का यह श्रृगाल है, अस्मत् सख्यम इक्षण, हमारी मित्रता की इच्छा करने से आगत है, आया है, यानी हमारी मित्रता की इच्छा करता हुआ ये यहाँ आया है। काको ब्रूते, तो कोए ने कहा, मित्र, अकस्मात आगंतुना, कि अकस्मात आए हुए के सहसात मैत्री न युक्ता, मित्रता कर लेना ठीक नहीं है। अतः तन्ने भद्रमाचरितम, तुमने यह अच्छा नहीं किया।
तथा च उक्तम, और जैसा कि कहा भी गया है। आगे क्या कहता है कौवा, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो ने कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण हतो ग्रधो जरद्गवः। वो दूसरी कथा सुनाते हुए कौवा कहता है कि अज्ञात कुलशीलस्य, जिसका कुल एवं शील अज्ञात हो, ऐसे कस्यचित् वासे न देय है, ऐसे किसी अन्य को निवास नहीं देना चाहिए ही, क्योंकि मार्जारस्य दोषेण, क्योंकि बिलाव के दोष से जरदगव ग्रधे हते, जरदगव नामक गीध मारा गया। यानी कि जिसके कुल एवं शील अज्ञात हो, ऐसे कस्यचित् वासो न देयो, ऐसे किसी को भी निवास नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्जारस्य दोषेण, क्योंकि बिलाव के दोष से जरदगव ग्रधो हतो, जरदगव नामक गीध मारा गया। यानी कि वो जो कौवा है वो उसको नई कहानी सुनाते हुए कहता है। तो आगे वो कैसे कहानी सुनाएगा कि वो दोनों कहते कैसे, तो कौवा कहानी सुनाते हुए कहता है। तो यहाँ ग्रध और मार्जार यानी कि गीध और बिलाव की कथा का वर्णन करते हुए कौवा कहता है, अस्ति भागीरथी तीरे ग्रध कूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्ष, कि भागीरथी तीरे गंगा के किनारे ग्रधकूट नामनी पर्वते, ग्रधकूट नामक पर्वत पर महान परकटी वृक्ष, एक महान पाकड़ का पेड़ है। परकटी यानी कि पाकड़ का पेड़ है। तस्य कोटरे, उसके कोटर में देव दुर्विपाकात गलित नख नयनो जरदगव नामः ग्रधे प्रविशति। तस्य कोटरे, उस कोटर में देव दुर्विपाकात, दुर्भाग्यवश, गलित नख नयनो, नाखूनों और नेत्रों से रहित, जरदगव नामक ग्रधे प्रतिवस्ती, जरदगव नाम का गीध निवास करता है। अथ कृपया, इसके पश्चात कृपा पूर्वक, तज्जीवनाय, उसके जीवन के लिए, तद वृक्षवासी ने पक्षी ने, उस पेड़ पर रहने वाले पक्षीगण, स्व आहारात किंचित किंचित उद्धृत्य तस्मै ददाति, स्व आहारात अपने आहार में से, किंचित किंचित उद्धृत्य कुछ कुछ निकाल कर, तस्मै ददति उसको दे देते हैं, तेन असौ जीवति, जिससे वह जीवित रहता है। तेषाम सबका नाम रक्षाम च करोति, और वह उन पक्षियों के सबका नाम बच्चों की रक्षाम च करोति, रक्षा भी करता है। अथ इसके पश्चात कदाचित किसी समय दीर्घकर्ण नामक मार्जारे बिलाव पक्षी सावकान बक्षितुम, पक्षी के बिलाव पक्षियों के बच्चों को बक्षितुम खाने के लिए तत्रागते वहाँ आया। ततः तम आयांतम दृष्टवा, उसको तत्पश्चात उसको वहाँ आया हुआ देख, पक्षी सावकई भयार्थ पक्षियों के बच्चों ने भयार्थ भयार्थी भय के कारण कोलाहल कृते, कोलाहल किया यानी कि हल्ला मचाया। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, जरदगवेन उक्तम, जरदगव ने कहा, को अयम आयाति, यह कौन आ रहा है। दीर्घकर्णो ग्रधम आलोक्य से वयम आहा, यानी कि दीर्घकर्ण, बिलाव का नाम दीर्घकर्ण है, तो दीर्घकर्ण नामक बिलाव ने ग्रधम आलोक्य गीध को देखकर से वयम आहा, भयपूर्वक कहा, हा, अरे, हतो अस्मि, मैं तो मारा गया हूँ, यतो अयम, क्योंकि यह माम व्यापादयिष्यति, क्योंकि यह मुझे यिष्यति, क्योंकि यह गीध मुझे मार डालेगा। अथवा तावद भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्षे नरे कुर्याद यथोचितम, यानी कि भय के प्राप्त होने पर क्या उपाय, यथोचित उपाय करने चाहिए, इसके बारे में वो बिलाव सोचते हुए कह रहा है दीर्घकर्ण नामक, कि यावत भयम अनागतम, जब तक भय नहीं आया है, तावत भयस्य भेतव्यम, तब तक भय से डरना चाहिए। तो भयम आगतम, और भय को आता हुआ वीक्षीय देख करके, नरह, मनुष्य को यथोचितम कुर्यात, यथोचित उपाय करना चाहिए। यानी कि जरदगव गीध को देख करके दीर्घकर्ण नामक बिलाव सोचता है, जब तक किसी के सामने भय उपस्थित नहीं होता है तब तक उसे भय से डरना चाहिए, लेकिन भय अगर सामने ही आ जाता है तो उसे भय से बचने का उपाय करना चाहिए। तो दोबारा यानी कि जो जरदगव नामक गीध से बचने के लिए दीर्घकर्ण नामक बिलाव उपाय सोचता है। दोबारा सुन लीजिए, यावत भयम अनागतम, जब तक भय नहीं आया है, तावत भयस्य भेतव्यम, तब तक भय से डरना चाहिए। तो भयम आगतम, भय को आता हुआ वीक्ष्य देख करके नरह, मनुष्य को यथोचितम कुर्यात, मनुष्य को यथोचित उपाय करने चाहिए।
आगे अधुना अस्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमे कि अधुना इस समय अस्य सन्निधाने इसके निकट में होने से पलायितुम अक्षमे मैं भागने में असमर्थ हूँ। तद यथा इसलिए जैसा भवितव्यम होनहार है तथा भवतु वैसा ही होवे। तावत तो विश्वासम समुत्पाद्य विश्वास को उत्पन्न करके अस्य समीपम उपगच्छामि मैं इसके समीप जाता हूँ। इति आलोच्य ऐसा विचार करके तम उपसृत्य उसके पास जाकर अब्रवीत बोला आर्य कि हे आर्य त्वाम अभिवंदे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गृधो एववत गीध बोला कस त्वम तुम कौन हो। स अवदत वह बोला मार्जारो अहम मैं बिलाव हूँ। गृधो ब्रूते गीध कहता है दूरम अप्सर दूर हटो नो चेत हंतव्यो असि मया नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मार्जारो एवदत बिलाव ने कहा श्रूयतां मद्वचनम मेरी बात सुनिए। ततो इसके पश्चात यद अहम वध्य यदि मैं मारने योग्य हूँ तदा हंतव्य तो मार दीजिएगा। यतः क्योंकि जाति मात्रेण ही कश्चित वध्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वध्य पूज्यो अथवा भवेद। तो यहाँ व्यवहार की परीक्षा करके ही मारना या जीने के बारे में कथन करते हुए बिलाव कहता है कि क्वचित कश्चित कि कहीं कोई व्यक्ति जाति मात्रेण वध्यते कि जाति मात्र से मारा जाता है व्यवहारम परिज्ञाय व्यवहार को जानकर ही वध्य वह वध्य अथवा पूज्य भवेत पूज्य होता है। देखो दोबारा सुन लो क्वचित कश्चित कहीं भी कोई व्यक्ति जाति मात्रेण वध्यते किम क्या जाति मात्र से ही मारा जाता है पूज्यते वा अथवा पूजा जाता है। बताओ व्यवहारम परिज्ञाय व्यवहार को जानकर ही वध्य वह वध्य अथवा पूज्यो भवेत पूज्य होता है यानी कि व्यक्ति का व्यवहार जानकर ही उसको मारा या पूजा जाता है। यानी कि जो बिलाव है वो उसमें विश्वास उत्पन्न कर रहा है जरदगव गीध पर। आगे गृधो ब्रूते तो गीध कहता है ब्रूही बताओ किमर्थम आगतो असि तुम क्यों आए हो। स्वयवदत तो उसने कहा अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रत आचरण तिष्ठामि कि अहम अत्र मैं यहाँ गंगा तीरे गंगा नदी के तट पर नित्य स्नायी प्रतिदिन स्नान करने वाला निरामिष आसी मांस नहीं खाता हुआ ब्रह्मचारी होकर चांद्रायण व्रतम आचरण चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता हुआ तिष्ठामि रहता हूँ। युष्मान धर्म ज्ञान रथा प्रेम विश्वास भूमये कि युष्मान आप धर्म ज्ञान रथा धर्म ज्ञान में तत्पर प्रेम विश्वास भूमये प्रेम और विश्वास के पात्र इति पक्षिणे सर्वे सर्वदा मम आग्रह प्रस्तुतवन्ति विश्वास पात्र हो ऐसा कहकर सब पक्षी सर्वदा सदैव मम अग्रे मेरे सामने प्रस्तुतवन्ति तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। अतो इसलिए भवद्भ्यो आपसे विद्या वयो वृद्धिभ्यो धर्मम श्रोतुम इहागते कि विद्या और वय में वृद्ध आपसे धर्मम श्रोतुम धर्म को सुनने के लिए इहागते यहाँ आया हूँ। भवंत आप ऐसे भवंते च एतादृशा आप ऐसे धर्मज्ञा धर्म के जानकार हैं यन माम अतिथिम जो कि मुझ अतिथि को हंतुम मारने के लिए उद्यता तत्पर हो गए। यानी कि आप तो ऐसे धर्मज्ञ हो कि बिना कुछ जाने ही मुझ अतिथि को मारने में तत्पर हो गए हो। गृहस्थ धर्मश्च ऐसे गृहस्थ का धर्म ये है। क्या बताता है गृहस्थ का धर्म। अरौ अपि उचितम कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते छेत्युम पार्श्वगता छायाम न उपसंहरते द्रुमः। यानी कि अतिथि सत्कार का प्रतिपादन करते हुए बिलाव कहता है गीध से कि गृहम आगते घर आए हुए अरौ अपि शत्रु का भी उचितम आतिथ्यम कार्यम उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए। द्रुमः छेत्युम क्योंकि वृक्ष अपने काटने वाले के पार्श्वगत
छायायाम छाया को न उपसंहरते नहीं हटाता है, कि घर आए हुए शत्रु का भी उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपने काटने वाले के पास में आए हुए की छाया को भी नहीं हटाता। यानी दीर्घकर्ण नामक जो मार्जार है वो गृहस्थ के धर्म में स्पष्ट करते हुए अतिथि सत्कार के बारे में बताते हुए कहता है, दोबारा सुन लीजिए, कि गृहम आगते घर आए हुए अरौवपि शत्रु का भी उचितम आतिथ्यम कार्यम उचित अतिथि संस्कार करना चाहिए। दुर्मे छेत्तुम, क्योंकि वृक्ष अपने काटने वाले के पार्श्वगत छाया पास में आए हुए व्यक्ति की छाया को न उपसंहरते नहीं हटाता है। आगे किंच और भी, यदि धनम नास्ति तदा, यदि धन न हो तदा तब सुप्रीतेन अपि वचसा, तो प्रीति युक्त वचनों से भी तावत अतिथि पूज्य एव, अतिथि सत्कार करना ही चाहिए, यानी कि अतिथि पूजनीय होता ही है। तथा च उक्तम, और जैसा कि कहा गया है, तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि सताम गेह न उच्छिद्यन्ते कदाचन, यानी कि अतिथि सत्कार के लिए स्वतः प्राप्त वस्तु का कथन करते हुए कहता है बिलाव, कि तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता, तृणानि तृण, भूमि भूमि, उदकम जल, तथा चतुर्थी सुनृता वाक्, चौथी मधुर वाणी, एतानी ये सभी, एतानी अपि ये सभी, सताम गेह सज्जनों के घर में, कदाचन ने उच्छिद्यन्ते कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। यानी कि बिडाल कह रहा है कि बैठने के लिए तिनकों से निर्मित आसन, रहने के लिए भूमि, पीने के लिए सुस्वादु जल, परस्पर वार्तालाप करने के लिए सत्य और मधुर वाणी, ये चार बातें सज्जनों के घर से कभी भी कम नहीं होती हैं। तो व्यक्ति का इन्हीं से उचित अतिथि सत्कार किया जा सकता है। तो तृणानि तृण, भूमि भूमि, उदकम जल, चतुर्थी सुनृता वाणी और चौथी सुमधुर वाणी, एतानि अपि ये सभी, सताम गेह सज्जनों के घर में, कदाचन न उच्छिद्यन्ते कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, अन्यच्च और भी, बालो व यदि व वृद्धो युवा व गृहम आगत है तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, यानी कि अतिथि को गुरु बताते हुए कहते हैं कि बालो व यदि व वृद्ध, युवा व, यानी कि बालक, वृद्ध अथवा युवा कोई भी गृहम आगते, कोई भी अतिथि घर आया हुआ हो, तस्य पूजा विधातव्या, तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यागते सर्वस्य गुरु, क्योंकि अभ्यागते जो अतिथि है सर्वस्य गुरु, वो सबके लिए गुरु होता है। यानी कि शास्त्रों में अतिथि को गुरु के समान परम पूज्य एवं आदरणीय माना गया है। तो बिडाल कहता है कि बालो व यदि व वृद्धो युवा वा, कि बालक, वृद्ध अथवा युवा, इनमें से कोई भी गृहम आगते घर आया हो, तस्य पूजा विधातव्या, तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यागत अतिथि सर्वस्य गुरु, सबका गुरु होता है। अपरम च और भी निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवे नेहि संहरते ज्योत्सनाम चंद्रश्चांडाल वेश्मने, यानी कि साधु जन के चरित्र का प्रतिपादन करते हुए बिडाल कहता है कि साधवे सज्जन लोग, निर्गुणेषु निर्गुण प्राणियों पर, निर्गुणेषु अपि सत्वेषु निर्गुण प्राणियों पर भी दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं ही, क्योंकि चंद्र है चंद्रमा, चांडाल वेश्मने, चांडाल के घर से ज्योत्सनाम न संहरते, चांदनी को नहीं हटाता है। यानी कि यहाँ पर साधु के उदार चरित्र की बताते हुए वो बिडाल कहता है, यानी कि जरद गर्भ गीध के प्रति गीध के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि निर्गुणेषु अपि सत्वेषु, कि निर्गुण प्राणियों पर भी साधवे सज्जन लोग दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं, जैसे कि क्योंकि चंद्र है चंद्रमा, चांडाल वेश्मने, चांडाल के घर से ज्योत्सनाम नहीं संहरते, ज्योत्सना यानी कि अपनी चांदनी को नहीं हटाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।